this could be us. So back to what I was saying. Could be us. हेलो दोस्तों, हमारा चैनल टेक्निकल ज्ञान आपके लिए इस बार फिर नई ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आया है। हम चाहेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छी अच्छी कहानियों को जो ज्ञानवर्धक हैं आपके दोस्तों तक भी पहुंचाएं, उन्हें शेयर करें। तो सुनिए अगली कहानी। एक बार राजा कृष्णदेव राय ने अपने जन्मोत्सव पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी दरबारियों को प्रीत भोज के लिए आमंत्रित किया। सभी वहां पहुंचे। उनमें से तेनालीराम भी थे, जिन्होंने वहां उस भोजन में एक खास चीज़ खाई। वो थी बिना बीज के बैगन की कढ़ी। जाहिर है बहुत स्वादिष्ट होगी। उन्होंने यह कढ़ी खाने के बाद जब घर पहुंचे तो अपनी पत्नी को भी बताया कि मैंने बिना बीज के बैगन की कढ़ी खाई है। तो उन्होंने कहा, मुझे वह बैगन ला कर दो जो राजा के बाग में लगे हुए हैं। तेनालीराम ने कहा कि वह बैगन कैसे लाऊंगा, वह तो राजा के बाग में लगे हैं, उन्हें ना तो चुरा सकते ना मांग सकते। पत्नी ने कहा, क्या मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? फिर तेनालीराम ने एक दिन वेश बदलकर कुछ बैगन चुरा लाए और पत्नी इसका बना लो। पत्नी ने जैसे ही वो बैगन बनाए, उन्होंने चखे, बोली बेटे को भी जगा लो, वो भी खा लेगा। तेनालीराम ने कहा, बेटे ने अगर खाए तो जाहिर है सबको बता देगा और फंस जाएंगे। तो उसकी पत्नी ने कहा, नहीं नहीं, बेटे को भी खिलाना होंगे। अब पत्नी की जिद के सामने क्या कर सकते। वह बेटे के पास गए, पानी के कुछ छींटे मारे उसके मुंह पर, बोले बेटा पानी बरसने लगा है, उठो अंदर चलो। अंदर लाए, तब उसकी माँ ने उसके लिए वो बैगन परोसे और खिलाए। दूसरे दिन दरबार में खलबली मच गई कि बैगन चोरी हो गए, कौन ने चुराए। तो दरबार में सभी दरबारी बोले, तेनालीराम बैगनों की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, शायद इन्हीं ने चुराए। तो उन्होंने कहा, महाराज बच्चे से ज़्यादा सच कोई नहीं बोल सकता, आप मेरे बेटे को बुला लीजिए, मैं यहीं पर हूँ। उनके बच्चे को बुलाया गया। उससे पूछा, बेटे कल क्या खाया था? बोले बैगन की सब्जी। राज तो खुल गया। पर तेनालीराम बोले, बच्चा सो रहा था, एक बार फिर अच्छे से पूछिए। तो उससे पूछा, जब आपको जगाया था तो क्या हुआ था? तो उसने कहा, उस समय पानी की बारिश हो रही थी, बरसात हो रही थी और मैं उठकर घर में चला गया था। राजा समझ गए बच्चा छोटा है, सपना देखा होगा, क्योंकि बारिश तो हुई नहीं। ऐसा सुनकर सभी दरबारी हक्के बक्के रह गए। फिर एकांत में जब तेनालीराम और राजा घूम रहे थे तो उन्होंने कहा कि सच बताओ तेनालीराम, कुछ तो राज है। बोले राज, आप तो ये बताइए, जिसने बैगन चुराए उसे माफ़ करेंगे आप? तो मैं आपको बता दूंगा चोर कौन है। राजा ने कहा, बिल्कुल, मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं उसे माफ़ कर दूंगा। तो तेनालीराम ने पूरी कहानी शुरू से अंत तक सुनाई। तो राजा कृष्णदेव राय बहुत प्रसन्न हुए, बोले कितनी सफाई के साथ तुमने अपने आप को बचा लिया और सज़ा भी नहीं मिली। कितना अच्छा कार्य किया कि तुम गलती तो की लेकिन अपनी गलती को स्वीकार भी कर लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, यदि हमसे भूल हो जाए तो हमें अपनी भूल को स्वीकार करना चाहिए किसी भी प्रकार से, जिससे कि हम भविष्य में गलतियों से बचें। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि हमारी नई नई कहानियाँ आप तक पहुँच सकें।